लोग ऐसे बिजनेस में आते हैं। पहला, नौसिखिए लोग जो आते तो हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान ज्ञान नहीं आता, आधा अधूरा जानकारी लेते हैं और मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ पता है, ज्वाइनिंग करना मेरा काम है, ऐसा वो समझ करके आते हैं। नौसिखिए तरीके से वो काम करते हैं, मुझे सब आता है, इस टाइप के सोच के साथ वो काम करते हैं और जब उनके हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। तो दूसरे आते हैं पोजर, दिखावटी लीडर। वो केवल दिखाने का काम करते हैं, मेरा ये मेरे डाउनलाइन ये कर देगा, मेरा डाउनलाइन को ये बताऊंगा तो ये प्लान पे काम करेगा, इस टाइप पे काम करेंगे, वो प्लान एक बार सिखा दिया तो ये करेगा, इस भरोसे वो बैठे रहते हैं और वो दिखावटी एक प्रकार से ढोंग वाला काम करते हैं, ढोंग वाली बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं आता, मतलब शुरुआत नहीं हुआ पैसा, 2-2.5 हजार क्या रुपया आता है, 2-2.5 हजार रुपया आता है, तो वो बताने का काम करते हैं, मेरे पास इतना पैसा आया, मेरा ये आया वो आया, इस प्रकार से दिखावटी वाला काम करते हैं। और तीसरे कैटेगरी में आते हैं प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले लोग, जो पूरे टूल्स के सहारे, पूरे विजन के साथ टारगेट बना करके काम करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। ये 3 प्रकार के लोग आरसन बिजनेस में आते हैं। आपको डिसाइड करना है, क्या वो नौसिखिए तरीके से करना है, या दिखावटी बन करके करना है, या प्रोफेशनल तरीके से अपने करियर को बनाने के लिए ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी और धैर्य के साथ यहाँ पर काम करना है। इस तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो आपको चॉइस करना है, तो ऊपर के 2 में काम करना है या नीचे के प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। मेरा ऐसा विश्वास है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई तक जाएंगे। नौसिखिया या दिखावटी बन करके काम करेंगे तो कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन बड़ी सफलता तक तभी पहुंचेंगे जब आप प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को सीखना चालू करेंगे, काम करना चालू करेंगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, बहुत वर्ग के लोग यहाँ पर, अलग अलग वर्ग के लोग भी यहाँ पर सक्सेस हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आने के बाद भी इस व्यापार में बहुत सारे लोग सक्सेस हैं। इस व्यापार को करने के लिए जो क्वालिफिकेशन किसी भी प्रकार का ये गांव का है या ये शहर का है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, कोई मायने नहीं रखता। ये छोटा है, ये बड़ा है, मोटा है, पतला है, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर एक ही चीजें मायने रखती है। यहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसमें सफलता के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ये कि बड़े सपने देखने वाला होना चाहिए, और बड़े सपने और डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, बड़े सपने देखना पड़ेगा। बड़े सपने अगर होंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई तक जाएंगे। आपको तैयार होना पड़ेगा अपने सेल्फ को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, जो सीखने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए अपने को सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपने को हार्ड वर्क, पैशन, धैर्य के साथ प्रोफेशनल तरीके से धैर्य के साथ सीखने के लिए, काम करने के लिए, लगातार मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन काम कर लिए, दूसरे दिन थक गए, नहीं, आपको रोज और लगातार काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम के साथ आपको सीखना पड़ेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा मार्केट की नेगेटिविटी, चुनौतियों के साथ। चैलेंज आएंगे, नकारात्मक लोग मिलेंगे, आपको नेगेटिव करने वाले लोग मिलेंगे। इन सारे लोगों को फेस करते हुए आपको आगे निकलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा कि मार्केट में नेगेटिव चीजें आएगी, चैलेंज आएंगे, समस्या आएंगी, उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप को स्किल डेवलप करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए ऊपर वाले और खुदा की आस्था के साथ, आप पूजा पाठ के साथ अपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं, चाहे वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनके सामने, उनके ऊपर भरोसा करके, उनके ऊपर आस्था रख करके इस पवित्र काम को शुरुआत कीजिए। जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं तो पूजा पाठ करके, उस पर विश्वास करके, पूरे आस्था के साथ हम उसकी ओपनिंग करते हैं, उसी तरीके से इस व्यापार को भी पूरी आस्था के साथ ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख करके इसे शुरुआत कीजिए।
शुरुआत करनी है, बहुत आस्था रख करके, धैर्य रख करके, पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ इस पर काम कीजिए। सफलता निश्चित मिलेगी। सफल होने के लिए हमें 6 प्रकार के मुख्य काम करने होंगे। क्या काम है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पहला काम, आपको प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को प्रमोशन करना है। उसी प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को तारीफ करना है, प्रमोशन करना है। दूसरी बात, आपको लिस्ट बनाना है अपने सपनों का, जो सपने आप वर्तमान काम से या अभी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उन सारे सपनों का आप लिस्ट बना लीजिए और उस सपनों को दीवार में चिपका दीजिए और उन सपनों के लिए डेट डाल दीजिए और बराबर उस डेट पर उस सपनों के लिए आप लगातार काम कीजिए। प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए। एक बार तो अपने ड्रीम सपनों का लिस्ट बनाइए और दूसरी बात तो आप अपने परिचितों का लिस्ट बनाइए। लिस्ट अगर आपके पास रहेंगे, सपनों का लिस्ट और परिचितों का लिस्ट, तो आप अपने बड़ी सफलता तक जाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। तो इसके लिए लिस्ट जरूरी है। तीसरा है, उनको इनवाइट कीजिए, अपने परिचित के लोगों को इनवाइट कीजिए। रात को 8 बजे BIM के प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए, प्लान शो के प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए, आपके होम मीटिंग में इनवाइट कीजिए, कहीं पर बड़ी वेबिनार होता है, सेमिनार हो रही है, वहां पर इनवाइट कीजिए, कांटेक्ट करिए, इनवाइट कीजिए। फिर उसके बाद उनको प्लान ये दिखाइए, उनको प्लान RCM का ये जो यस प्लान है इसको दिखाइए। हमारा पैसा कहाँ जा रहा था, उन्हीं पैसे, खर्चा होने वाले पैसे में से अगर हमारे पास पैसा, उन्हीं खर्चे में से अगर पैसा वापस आने का तरीका अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या आप उस प्लान को देखना पसंद करेंगे? इस तरीके से इनवाइट करके आप प्लान दिखाइए और उसके बाद उनको फॉलो कीजिए, उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान, उनके जो शंका है उनको डाइट कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद उन्हें सही तरीके से शुरुआत कीजिए। ये काम जिन्हें हमें, वो 6 काम जिन्हें हमें रोज और लगातार करने हैं। ये जो काम हमारा काम है, हमको हमें रोज और लगातार करते रहना है। तब तक करना है जब तक कि हम इस बिजनेस को या इस इंडस्ट्री में हम टॉप के लेवल तक ना जाए, तब तक लगातार हमें काम करते रहनी है। डिस्प्ले वॉल, मैंने देखा विदेशों में बहुत बड़ी कंपनियां चल रही, बहुत समय से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी कंपनी चल रही है। विदेश लगभग 150 देशों में चल रही है और सैकड़ों सालों से चल रही है। और सैकड़ों सालों से चलने के बाद भी उतनी बड़ी कंपनी में डिस्प्ले वाल की सुविधा नहीं है। लेकिन अगर RCM भारत में स्टार्ट हुई है और कम समय में अगर RCM के पास डिस्प्ले वाल की सुविधा है, इसका मतलब परमात्मा भी RCM के साथ कुछ बड़ा करवाना चाहती है इस देश के लिए। तो इसलिए हमें डिस्प्ले वाल जैसी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है। इस पर मन लगाकर काम कीजिए, इस पर सीखिए, इसको समझिए। डिस्प्ले वाल से हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। डिस्प्ले वाल हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाएगा। डिस्प्ले वाल से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। घर घर में हम प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो बिचौलियों को हम हटा करके डिस्प्ले वाल के माध्यम से हम बहुत बड़ा व्यापार, हम मार्केट के टर्नओवर को हम RCM में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमंड क्लब, डायमंड जाने का एक सरल रास्ता है जहां पर 1 तारीख से 10 तारीख तक हम 5000 वैल्यूम करते हैं और लगातार करते हैं तो हम डायमंड क्लब के पिन से नवाजे जाते हैं। 1 साल के बाद 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, होगा। कंपनी में रुकने और ठहरने का खर्चा कंपनी खुद करेगी और रात को गला डिनर और पार्टी भी इसमें होगा। लगातार 5000 बिजनेस वैल्यूम अगर हम करते हैं तो ये डायमंड क्लब में एंट्री करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, मन लगा करके इसको खूब समझिए, अपने अपलाइन का खूब अपलाइन के दिमाग को खूब सुनिए, खूब समझिए, उनके दिमाग को चाटिए। पूरा जानकारी लेने के बाद उतरिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डायमंड क्लब के साथ शुरुआत कीजिए, डायमंड क्लब को स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे वो आपको स्टार डायमंड क्लब की ओर भले जाए, उधर भले न जा पाए, लेकिन डायमंड क्लब को रेगुलर करें। डायमंड क्लब डायमंड जाने का एक आधार है। डायमंड क्लब को लगातार करें। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई तक जाएंगे। नौसिखिया या दिखावटी बनकर के काम करेंगे तो कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन बड़ी सफलता तक तभी पहुंचेंगे जब आप प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को सीखना चालू करेंगे।